तो आज एनटीपीसी का दोनों का हम सिलेबस यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। तो चलिए आइए। और जो नई वैकेंसी अभी आई है, तो नई वैकेंसी के साथ आपको एक नया सिलेबस मिलना चाहिए, ठीक है। तो जुड़े रहिए, बस हम स्टार्ट ही करने वाले हैं, ठीक है। तो ये नोट है, और यदि आपको पढ़ना है तो आप ऐसा करिए कि इसको आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, पूरा का पूरा, और इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है, सीबीटी 1। तो यहाँ पर देखा गया है एग्जाम ड्यूरेशन इन मिनट्स, 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन ईच ऑफ मार्क्स 1, ठीक है। तो यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के लिए कितने हैं, 40, ठीक है। और मैथमेटिक्स के लिए भी आपको 40 ही मिलेंगे, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ठीक है। तो इसमें रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस के लिए 30, ठीक है। लेकिन मैं टोटल क्वेश्चनों की बात करूं तो 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और इसका सिलेबस भी यहाँ पर दिया गया है, तो वो भी देख लीजिए आप। और शायद इसमें नेगेटिव मार्किंग भी दे दी, हाँ नेगेटिव मार्किंग है भाई आपके इसमें, ठीक है। वर्क रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो 1/3 यानी कि आपका 33% अंक काटा जाएगा, ठीक है। यानी कि एक अंक का 33% काटा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले सबकी यहाँ पर कैटेगरी दी गई है। शॉर्ट लिस्ट स्टेज सीबीटी जो अवेलेबल, चाहे SC ST हो, चाहे EWS हो, चाहे PWBD हो, सारे के सारे, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे मैथमेटिक्स सबसे पहले। तो मैथमेटिक्स में 1 मिनट, थोड़ा मैं इसको बड़ा कर लूँ क्या, दिखाई तो दे रहा होगा ना। वैसे मैंने इसको इतना किया कि आराम से आपको दिख जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो रखा है नंबर सिस्टम, तो वही है डेसिमल, फ्रैक्शन यानी भिन्न, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज ऑफ मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, ठीक है। और इसमें डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड, इंटरेस्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री, और आपको इसमें मिलेगा अलजेब्रा मिलेगा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, और शायद हाँ एलिमेंट्री, स्टैटिक्स, एक्सेट्रा। देखो मैं आपको बता दूं, जो टीचर बोलते हैं कि एसएससी का सिलेबस अलग है, रेलवे का अलग है, तो उनको ओनली अपने कोर्स सेल करने होते हैं, ठीक है। उन्हें कोर्स से मतलब होता है, बाकी सिलेबस का भी अलग नहीं होता है। जो मैथ में अगर मैंने कहा 50, तो 50 और 60 क्या अलग अलग होते हैं क्या, रेलवे और एसएससी में नहीं होते हैं। तो हमें कोर्स पर मतलब कोर्स से मतलब नहीं है, हमें अपने सिलेबस से मतलब है, ठीक है। यूट्यूब से भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लेक्चर डले हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट टीचर्स के लेक्चर डले हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो रीजनिंग का तो वही है, सबसे ज़्यादा होगा इसमें। तो एनालॉजी होगी, और इसमें नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज भी होगी, कोडिंग रिकॉर्डिंग भी होगी, मैथमेटिकल ऑपरेशंस होंगे, और सिमिलरिटीज होगी यानी समानता भी होगी इसमें, और डिफरेंस और रिलेशनशिप यानी जो हम ब्लड जो पढ़ते हैं, और मैं माता पिता सबका रिलेशन पढ़ते हैं, सब भाई बहन। और एनालिटिकल रीजनिंग भी मिलेगी, सिलोजिज्म मिलेगा, लंबनिंग मिलेगी, जंपिंग मिलेगी, आपको वेन डायग्राम मिलेगा, पजल मिलेगी, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड कोड। तो इसमें सारे के सारे मिलेंगे, ठीक है। और डिसीजन मार्क्स, और मैथ्स, और इंटरप्रिटेशन, और ग्राफिक्स, ETC, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जनरल अवेयरनेस, ठीक है, वो तो रीजनिंग का उसका हो गया, ठीक है। ये जनरल अवेयरनेस है, तो इसका तो मैं आपको बता दूं कि शायद सिलेबस थोड़ा नहीं होता, देखना सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना बहुत अच्छा रहता है, जल्दी से हो जाता है कंप्लीट। देखो करंट इवेंट ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, देखो ठीक है। तो आपको क्या करना है, जितने भी आपके करंट यानी कि जो तरोताजा इवेंट्स हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल, उनको लेना है, ठीक है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स लेना है, आर्ट्स एंड कल्चर लेना है, और इसमें इंडियन लिटरेचर लेना है यानी कि भारतीय साहित्य भी लेने हैं आपको, मॉन्यूमेंट से भी लेने हैं, प्लेस लेने हैं भारतीय, और जनरल साइंस भी लेनी है, इसमें आपको लाइफ साइंस भी लेनी है, और यूपी ये क्या लिखा, अप टू 10th CBSE, अच्छा 10th क्लास का पूछा जाएगा कैसे। और इसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया
देखो भारत का इतिहास पढ़ना है, फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ना है, तो बहुत सारा। और यहाँ पर आपको सोशल एंड इकोनॉमी पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, गवर्नेंस पढ़नी है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने हैं, पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ने हैं। ठीक है, और एक मिनट, यहाँ पर क्या क्या है, बहुत सारा है। यहाँ पर आपको वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन संगठन मिलेगा, एनवायरमेंटल मिलेगा, ठीक है, पर्यावरण मिलेगा, इश्यूज मिलेंगे, उनमें काउंसलिंग मिलेगा, इंडिया और वर्ल्ड दोनों का। और यहाँ पर आपको मिलेगा लार्ज बेसिक्स एंड कंप्यूटर एप्रिसिएशन होगा क्या यहाँ पर, नहीं, एप्लीकेशन, ठीक है, कॉमन एब्रीविएशंस और ट्रांसपोर्ट सिस्टम मिलेगा, इंडिया इकोनॉमी और फेमस पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, दोनों जगह का, भारत का होना चाहिए और विदेशों का होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में फ्लैगशिप मिलेगा, गवर्नमेंट प्रोग्राम मिलेगा, और इसके बाद में फ्लोरा एंड फौना इंडिया इम्पोर्टेंट। ठीक है, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, तो भारत से जुड़ी चीजें तो ठीक है, लेकिन साथ ही साथ आपको विदेशों से ऐसी जो भारत के कनेक्ट है, ठीक है, जिनका कोई ना कोई संबंध बनता है, जो इम्पोर्टेंट है। हमको पूरे के पूरे 98 देश नहीं पढ़ने हैं, हमको तो ओनली जो सिलेबस में दिया वही पढ़ना। ठीक है, मिनिमम परसेंटेज मार्क्स एलिजिबिलिटी वेरियस, यहाँ पर 40% जनरल को है, ईडब्ल्यूएस को 40 है, ओबीसी को, नॉन क्रीमी लेयर है इनको तो परसेंटेज यहाँ पर, हाँ, 30% बताया गया। SC/ST के लिए भी 35 और 25 है। दी परसेंटेज आर मार्क्स एलिजिबिलिटी एंड रिलैक्स्ड बाई towards 4 PWBD कैंडिडेट इन केस शॉर्टेज। ठीक है, तो इनके लिए शॉर्ट लिस्ट इनके लिए तो बहुत कम है। यहाँ पर सेकंड का भी दिया गया है, ठीक है, वो फर्स्ट का था, CBT 2 का है। ठीक है, तो जैसा हमें लगता है कि सिलेबस कभी चेंज नहीं होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको आप क्या करिए, या तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, वरना आप एक एक टॉपिक को लिख करके यूट्यूब पर सर्च करके उससे पढ़ सकते हैं इजीली। ठीक है, तो जय साथियों, नमस्कार सभी को, धन्यवाद। और अब मैं चाहता हूँ कि सेशन को जल्दी से जल्दी आप शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, और फिर मैं वीडियो को यहाँ से एंड करूँ ताकि आपके पास डेली का डेली नोटिफिकेशन आता रहे।